Good morning, my dear student. Today we will discuss about the Diffie-Hellman key exchange algorithm. This is the second type of public key cryptography algorithm. And public key cryptography में हम क्या करते हैं, बोथ साइड सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड टू कीज़ जनरेट करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट. और पब्लिक की का हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन बोथ साइड. सेंडर अपनी पब्लिक की जनरेट करके रिसीवर को सेंड करेगा और रिसीवर अपनी पब्लिक की जनरेट करके सेंडर को सेंड करता है. इसलिए हम डिफी-हेलमैन को की एक्सचेंज एल्गोरिथम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की का एक्सचेंज होता है बोथ साइड, सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड. ठीक है, इसमें पहले हमारे ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें ग्लोबल पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं. बोथ साइड हम क्या करते हैं, ग्लोबल पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम में. और ये दो ग्लोबल पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं, क्यू, अल्फ़ा एंड क्यू. ठीक है, तो क्यू तो एक प्राइम नंबर होता है और अल्फ़ा क्या होता है, प्रिमिटिव रूट ऑफ क्यू. क्यू का एक प्रिमिटिव रूट होता है अल्फ़ा, और प्रिमिटिव रूट मीन्स अल्फ़ा में जितने भी पावर हो जाएं, चाहे अल्फ़ा रेस टू 1 मॉड क्यू या फिर अल्फ़ा स्क्वायर मॉड क्यू, इनके आंसर डिफरेंट रहेंगे, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको अल्फ़ा इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ क्यू, और क्यू क्या है, प्राइम नंबर है. तो ये दो ग्लोबल पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, ये जो हमको पहले से ही डिफाइन करने पड़ते हैं, सेलेक्ट करने पड़ते हैं बोथ साइड, सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड. अब क्या हमारा जो फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें यूज़र ए की जनरेट करेगा पहले. ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी एक प्राइवेट की सेलेक्ट करेगा, ये एक्स ए से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर अपनी पब्लिक की कैलकुलेट करेगा वाई ए. तो वाई ए इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले से वो अपनी पब्लिक की क्रिएट करेगा, वाई ए इक्वल्स टू अल्फ़ा टू द पावर एक्स ए मॉड क्यू. तो ये उसकी पब्लिक की क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, ये हम सेंडर साइड कर रहे हैं, यूज़र ए ये सभी क्रिएट कर रहा है कि अपनी प्राइवेट की सेलेक्ट कर रहा है और फिर पब्लिक की कैलकुलेट कर रहा है. ऐसे ही यूज़र बी भी क्या करेगा, रिसीवर साइड भी, कि हम एक अपनी प्राइवेट की सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बी हम बोल रहे हैं रिसीवर को, इसलिए इसका नाम एक्स भी दे देते हैं, और कैलकुलेट क्या करेगा, पब्लिक की वाई बी. अगेन सेम फार्मूला रहेगा, यहाँ पे वाई ए साइड हो रहा है, ये बी साइड हो रहा है, तो वाई बी इक्वल्स टू अल्फ़ा टू दी पावर एक्स बी मॉड क्यू. ठीक है, तो ये दोनों अपनी अपनी पब्लिक की क्रिएट कर लेंगे. अब क्या है, अब हमको शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट करनी है. अगर वो शेयर्ड सीक्रेट की दोनों साइड की सेम होती है, दैट मीन्स क्या है, वैलिड इनपुट एंड आउटपुट, वैलिड सेंडर एंड रिसीवर, इसको क्लैरिफाई करता है. ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा, जनरेशन ऑफ सीक्रेट की बाई यूज़र ए. अब यूज़र ए सीक्रेट की जनरेट करेगा. ठीक, तो इसको आप क्या कर सकते हो, के ए भी कर सकते हो. ठीक है, इसको के बी कर सकते हैं हम. तो के ए के साइड हम एक सीक्रेट की जनरेट कर रहे हैं, के इक्वल्स टू वाई बी टू द पावर एक्स ए मॉड क्यू. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे यूज़र ए अपनी शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट कर रहा है, लेकिन रिसीवर की पब्लिक की वाई भी किसकी है, बी की है, पब्लिक की, उसको यूज़ कर रहा है. ठीक, अब जब जनरेशन ऑफ सीक्रेट की बाई यूज़र ए बी करेगा, तो वो क्या करेगा, के भी जनरेट कर रहा है, लेकिन यूज़र ए की पब्लिक की यूज़ कर रहा है. इसलिए हम इसको की एक्सचेंज एल्गोरिथम बोलते हैं, क्योंकि जब हम अपनी शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट करते हैं, तो दोनों एक दूसरे की एक्सचेंज की हुई पब्लिक की यूज़ करता है. ये यूज़र ए ने बी की पब्लिक की यूज़ की और यूज़र बी ने ए की पब्लिक की यूज़ करके क्या कर रहे हैं, हम शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट कर रहे हैं. और अगर ये सेम आ जाती है ये वैल्यू, दैट मीन्स वैलिड इनपुट और आउटपुट है. यहाँ पर अटैकर्स क्या कर सकता है, ग्लोबल पैरामीटर्स तो उसको पता हो सकते हैं क्योंकि वो ग्लोबली डिफाइन होते हैं, लेकिन यूज़र ए क्या जनरेट कर रहा है ये नहीं पता कर सकता. वो क्या प्राइवेट की सेलेक्ट कर रहा है, क्या पब्लिक की क्या कैलकुलेट हो रहा है, तो ये इसलिए ज़्यादा सिक्योर होती है. तो ये है आपकी डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम. इसके न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास जैसे न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ें हमारे पास गिवन रहती हैं. जैसे यहाँ पे ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स आपके पास गिवन रहेगा. यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू 7 है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 है, और एक्स ए की वैल्यू गिवन है और एक्स बी की वैल्यू गिवन है. और हमको फाइंड क्या करना, वाई ए वाई बी, पब्लिक की ऑफ ए बी एंड शेयर्ड सीक्रेट की हमको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो हमारे पास ये ग्लोबल एलिमेंट्स गिवन है, क्यू एंड अल्फ़ा, और एक्स ए ये क्या है, प्राइवेट की जो यूज़र ए सेलेक्ट करता है. और अब हमको कैलकुलेट करना है यूज़र ए की प्राइवेट की ये है, तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, यूज़र ए की पब्लिक की, यूज़र्स ए पब्लिक की क्या हो जाएगी,
वाई ए इक्वल्स टू अल्फ़ा टू द पावर एक्स ए मॉड क्यू। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास 2 टू द पावर 3 मॉड क्यू, मॉड की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, तो क्या हो जाएगा 8 मॉड 7 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास वाई ए मीन्स पब्लिक की ऑफ ए क्या मिल गया 1 मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स बी गिवन है। ठीक है, एक्स बी कितना दिया हुआ है 4, मतलब कि यूज़र बी की प्राइवेट की गिवन है आपको। अब क्या फाइंड करना है, पब्लिक की ऑफ बी, पब्लिक की ऑफ बी, तो क्या होता है बाई बी इक्वल्स टू अल्फ़ा टू द पावर एक्स बी मॉड क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और एक्स बी की वैल्यू कितनी है 4 मॉड क्यू की वैल्यू 7, तो ये कितना हो जाएगा 16 मॉड 7, तो कितना मिलेगा हमको 2, रिमाइंडर वैल्यू कितनी मिलेगी 2। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, वाई वी की वैल्यू, ये अब हमारी वैल्यू हो गई वाई वी। तो हमारे पास वाई ए की वैल्यू 1 है, वाई वी की वैल्यू 2 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट करेंगे। ठीक है, के ए की वैल्यू हमको जनरेट करनी है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला वाई बी टू द पावर एक्स ए मॉड क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो वाई बी की वैल्यू कितनी मिली है हमको 2 और एक्स ए की वैल्यू कितनी है 3 मॉड 7, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 1 वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास जो शेयर सीक्रेट की ऑफ ए है उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। अब क्या करेंगे, हम के वी की वैल्यू निकालेंगे शेयर सीक्रेट की बी साइड, तो फिर हम क्या करेंगे, ए की पब्लिक की यूज़ करेंगे वाई ए टू द पावर एक्स बी मॉड क्यू। ठीक है, तो वाई ए की वैल्यू कितनी मिली हमको 1 और एक्स बी मतलब पावर 4 मॉड 7, तो ये क्या मिल जाएगा 1 मॉड 7, तो इसका आंसर मिलेगा हमको 1। ठीक है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर वैल्यू लेस देन है जिससे कि मॉड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 1 मॉड 7 है तो वैल्यू रिपीट होती है जो लेस देन वैल्यू होती है। अगर यहाँ 6 मॉड 7 भी होता तो हमारा आंसर 6 आता, 5 मॉड 7 होता तो हमारा आंसर 5 आता। ठीक है, अगर लेस देन है तो वैल्यू रिपीट होगी, अगर 7 मॉड 7 है तो क्या हो जाएगा 0, अगर 8 मॉड 7 है तो जो भी रिमाइंडर वैल्यू बचती है वो मिलेगा हमको। ठीक, लेकिन यहाँ पे 1 मॉड 7 है तो आंसर क्या मिलेगा 1। अब हम देख रहे हैं कि के बी की वैल्यू और के ए की वैल्यू क्या है, सेम है, दैट मीन्स वैलिड इनपुट और आउटपुट है, ये शेयर्ड सीक्रेट की सेम है। ये आपको यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है कि सेंडर और रिसीवर क्या है वैलिड है। ठीक है, तो इस टाइप से हम चेक करते हैं डिफ़ी-हेलमैन में। फर्स्ट हम जनरेट करते हैं, पब्लिक की कैलकुलेट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसका शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डिफ़ी-हेलमैन। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। थैंक यू।